नमस्कार दोस्तों, पावन ऐप पर आपका स्वागत है। नचिकेता यम संवाद के बारे में जानेंगे और ये इस श्रृंखला का 5वां और अंतिम वीडियो है। इस अध्याय की पिछली कड़ी में हमने जाना कि किस प्रकार व्याकुल नचिकेता की व्याकुलता को शांत करते हुए यम ने नचिकेता के प्रश्नों के उत्तर दिए, किंतु फिर भी नचिकेता के मन में कुछ संशय शेष रह जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नचिकेता के मन में कौन सा संशय रह जाता है और किस प्रकार यम उसका निवारण करते हैं। आइए जानते हैं नचिकेता ने यम से अगला क्या प्रश्न किया। नचिकेता ने प्रश्न करते हुए कहा, हे मृत्यु के देव, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप? मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने के बाद बालक नचिकेता ने यमदेव से धर्म अधर्म से संबंध रहित कार्य कारण रूप प्रकृति भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्व के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर दी। यमदेव ने नचिकेता को ओम को प्रतीक रूप में परब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने के सभी आश्रयों में सबसे श्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेद कई तरह के छंदों में मंत्रों में यही रहस्य बताए गए हैं। जगत में परमात्मा के इस नाम व स्वरूप की शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। ओम सर्वश्रेष्ठ है। ओम शब्द ब्रह्म का प्रतीक है। यह अक्षर ही ब्रह्म है और इसी अक्षर को ब्रह्म स्वरूप समझकर इसकी उपासना करने से साधक जो चाहता है वह पाता है। यह ओमकार ही ब्रह्म की प्राप्ति का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ अवलंबन है। तो दोस्तों, इस प्रकार यम ने नचिकेता के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और नचिकेता ने यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। इस संपूर्ण संवाद के सार को अर्थात आत्मज्ञान को हम एक बार फिर से समझ लेते हैं कि परमात्मा वास्तव में क्या है और कैसे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है वह सदा सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के काल चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि हम बात करें परमात्मा की तो यह समस्त अनित्य शरीर में रहते हुए शरीर रहित है, समस्त अस्थिर पदार्थ में व्याप्त होते हुए भी स्थिर है। इस नित्य और महान विभु आत्मा को जो धीर पुरुष जान लेता है वह शोक से तर जाता है। यह एक ही आत्मा सब में है और सब में व्यापक होने पर भी ये न तो वेद के प्रवचन से प्राप्त होता है, न विशाल बुद्धि से मिलता है और न जन्म भर शास्त्रों के श्रवण करने से मिलता है। यह मिलता है तो सिर्फ उसे जो इसे पाने के लिए परम व्याकुल हो जाता है, और मिलता है उसे जिसे यह स्वप्रकाश आत्म स्वयं स्वीकार कर लेता है और जिसके निकट अपना यथार्थ स्वरूप प्रकट कर देता है। जब तक परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हृदय में व्याकुलता और अधीरता उत्पन्न नहीं होती, तब तक साधक निष्काम साधन से संपन्न नहीं हो जाता। जब तक परमात्मा के नित्य स्वरूप के साथ उसके मन का सर्वथा संयोग नहीं हो जाता, जब तक सारी बातें और सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, इसे पुरुष का ज्ञान मौखिक और लोकरंच मात्र होता है और उसे कोई लाभ नहीं होता। जो पापों से रत है, जो दम शम और चित्तवृत्ति के निरोध रूप समाधि से रहित हैं, जिसका मन अशांत है, अस्थिर है, उसे केवल पांडित्य की प्रचुरता और तर्कों की तीक्ष्णता से ही आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जो शम दम आदि गुणों से युक्त हैं, जो शुद्ध संयत और समाहित चित्त हैं, जो इंद्रिय लालसाओं से विरक्त हैं, जिसने श्रवण मनन और नित्य ध्यानासन द्वारा अभेद रूप ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही उस प्रज्ञान के द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय समस्त धर्मों के रक्षक और प्राण स्वरूप हैं, जो इतने श्रेष्ठ हैं, वो भी उस परमात्मा के अन्न बन जाते हैं। सबका संहार करने वाला मृत्यु भी जिस परमात्मा के भोजन का उपसेचन अर्थात साग पात बन जाता है, ऐसे उस महानवित परमात्मा को संसार के भोगों में आसक्त और साधन रहित मनुष्य कैसे समझ सकता है। इसे इस प्रकार कहें कि शरीर रथ है, आत्मा रथ का स्वामी रथी है, बुद्धि सारथी है और मन लगाम है। ऐसा समझो श्रोत्रादि इंद्रिय घोड़े हैं, शब्द स्पर्धादि ही विषय ही इनके दौड़ने का मैदान है और शरीर इंद्रिय तथा मन से युक्त आत्मा को भोगता है। जिस प्रकार घोड़े से रथ चलता है, परंतु उस रथ को चाहे जिस तरफ ले जाना हाथ में लगाम पकड़े बुद्धिमान सारथी का काम है। इंद्रिय रूपी बलवान प्रमथनकारी घोड़े विषय रूपी मैदान में मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूपी सारथी मन रूपी लगाम को खींचकर उन्हें अपने वश में रखता है तो घोड़ों में बल नहीं है
मन रूपी लगाम के सहारे के बिना चाहे जिस तरफ दौड़ने लगे। इंद्रिय वास्तव में विषय का ग्रहण तभी कर सकती है जब मन उनके साथ हो। घोड़े उसी ओर दौड़ते हैं जिस ओर लगाम का सहारा होता है। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेकपूर्ण स्वामी का आज्ञाकारी, लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान और इंद्रिय रूपी अश्वों की संचालन क्रिया में निपुण नहीं होता, तब इंद्रिय रूपी घोड़े उनके वश में न रहकर लगाम को अपने वश में कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप वे रथी और सारथी सहित रथ को चाहे जैसे बुरे स्थान तक ले जा सकते हैं। परंतु जिसकी बुद्धि में विवेक होता है, जिसका मन एकाग्र और समाहित होता है, उसकी इंद्रियां अच्छे घोड़े की तरह बुद्धि रूपी सारथी के वश में रहती हैं। वही व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये था यम के द्वारा नचिकेता को दिया गया आत्मज्ञान। नचिकेता जो अपने पिता के संकल्प के लिए यम के द्वार तक चले जाते हैं। मृत्यु से निर्भीक यह बालक एक आदर्श बालक है। जिस बालक को स्वयं यम 3-3 वरदान देते हैं, जिस बालक को यम आत्मज्ञान के योग्य मानते हैं, वह सच में अद्भुत है। जो यम से वरदान स्वरूप कुछ भी मांग सकता था, परंतु उस बालक ने मांगा उसके पिता और उसके स्नेह को। उसने संसार भर के भोग विलास को निरर्थक जानकर आत्मज्ञान मांगा। नचिकेता वास्तव में महान था और यम नचिकेता की ये कथा भी उतनी ही महान है। दोस्तों, आशा करते हैं आपको नचिकेता और यम की यह कथा पसंद आई होगी।